नमस्ते, मैं हूँ आपका होस्ट अमित भाटिया। आज के भारत स्पीक्स विद टीम न्यूज़ आवर के इस एपिसोड में अ, आज हमारे साथ जिन्होंने जॉइन किया है भूपिंदर सिंह जी। ही इज़ अ डिफेंस एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट और काफ़ी अच्छी-अच्छी खबरें हमें ला के देते हैं ये। भूपिंदर जी, स्वागत है आपका सर। नमस्कार अमित जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सारे टीम न्यूज़ आर सुनने वाले श्रोताओं का। थैंक यू। थैंक यू। तो आज जिस विषय पे बात करेंगे रिसेंट है और एक पॉलिटिकली सेंसिटिव भी है, लोगों के दिलों से भी जुड़ा हुआ है और कई मिसकंसेप्शंस भी हैं जिसको हम क्लियर करना चाहेंगे। बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला, जिनकी अभी कुछ हाल ही में हत्या कर दी गई पंजाब में। पंजाब में उनको माना जाता है कि एक बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन जो कि मतलब ज़मीन से ऊपर आए थे। ही वाज़ अ रेज, ही वाज़ अ वेरी, वेरी सक्सेसफुल पर्सन काफ़ी कम उम्र में। काफ़ी कुछ सुना जाता है उनके बारे में, तो एक बार भूपेंद्र सर, अगर आप अपनी तरफ से बताएँ कि ये क्या, आई मीन व्हाट वाज सिद्धू मूसेवाला फॉर पीपल हु आर नॉट एसोसिएटेड विद पंजाब, या मतलब जो बाहर से हैं भारत के बाकी भागों में से, क्योंकि एक एक लैंग्वेज का तो बैरियर था ही, बट आई मीन दे डू नॉट नो मच अबाउट हिम। तो जी। अमित जी, सिद्धू मूसेवाले जी का जो असली नाम था वो शुभदीप सिंह था, शुभदीप सिंह सिद्धू। और ये मूसा में एक मूसा तो उन्होंने सरनेम में से अपने गांव का लगवाया था। मूसा गांव है, मनसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है। जैसे कि सब अभी तक तो जान गए होंगे कि सिद्धू मूसेवाले एक सिख फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके फादर हैं साथ में भोला सिंह जी और उनकी मदर चरण कौर। ये बच्चा जो है ये मूसा जो गांव है ये इतना बैकवर्ड इलाका था कि यहाँ बसेस भी नहीं चलती थी आज से कुछ साल पहले। तो जैसे कि उनके पिताजी ने बताया है कि सेकंड क्लास से ये शुभदीप सिंह जो सिद्धू मूसे वाले हैं ये साइकिल पे अपने स्कूल जाते थे और साइकिल पे आते थे। और इनका एक तरफ का डिस्टेंस जो है ये लगभग 24 किलोमीटर का पड़ जाता था। और सेकंड क्लास से लेके 12वीं क्लास तक इन्होंने साइकिल पे ही जाके अपनी जो है शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद ये गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में इनकी एडमिशन हुई, जहाँ पर ये इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की। और उसके बाद 2017 में इन्होंने आईलेट पास करके ये ब्रैम्पटन एक शहर पड़ता है कनाडा में टोरंटो के पास, वहाँ पर अपनी एक जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। और यहीं पर रहते रहते इन्होंने अपना जो है पहले कुछ एक दो सॉन्ग जो है वो रिलीज किए। इनके फादर के बारे में अगर बताना चाहूँ तो इनके फादर एक एक्स सर्विस मैन थे और इनका एक दुर्घटना में दोनों कान के पर्दे फट गए थे, जिस वजह से ये डिसेबल होके बोर्ड आउट हो गए थे आर्मी से। और बाद में इन्होंने पंजाब फायर ब्रिगेड में काम किया। और फायर ब्रिगेड में काम करते क्योंकि इनकी ज़मीन भी थी कुछ गांव में, तो ये बड़े डाउन टू अर्थ थे। और इनके पीछे ना तो कोई गॉडफादर का हाथ था, ना ही कोई आप कह लीजिए कि किसी प्रकार की पैसे की कोई इतनी बड़ी पहुंच थी। हाँ, इनके पास टैलेंट बहुत अच्छा था और टैलेंट की वजह से ही ये जो है अपने कारनामे जो इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे दिखाए, उसकी मैं बिल्कुल सराहना करता हूँ। और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। इनकी मदर जो है सरपंच रही हैं इलेक्शन में अपने गांव की। और उसके बाद सिद्धू मूसेवाले कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी थे, हालांकि वो हार गए। लेकिन उन्होंने जो है इलेक्शन में भरपूर जो है अपना योगदान दिया था। जी अमित जी। जी सर। अ, अभी जो पंजाब ये जो हत्याकांड हुआ है, इसमें पंजाब सरकार ने एक दिन पहले सिक्योरिटी उनकी हटाई और विड्रॉ की और बोल कर की, आई थिंक अनाउंस कर कर की। किस कारणवश उनको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी एट द फर्स्ट प्लेस? वाज ही इन एनी हिट लिस्ट या ऐसा कुछ, अगर आप उस पर डिटेल्स दे सके।
हाँ, अमित जी, जैसे कि मैंने पहले भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट बताया, क्योंकि वो एक कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इलेक्शन लड़ रहे थे। एक तो वजह ये थी कि उनके पास सिक्योरिटी थी, बढ़ाई गई थी। और वैसे भी जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो गैंगस्टर्स और माफिया की हिट लिस्ट में होते हैं, उनके पास वैसे भी सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाती है टाइम टू टाइम, अगर आप पंजाब में रह रहे हैं तो भी, और अगर आप बाहर रहते हैं और पंजाब में विजिट कर रहे हैं तो भी। सिक्योरिटी के बारे में मैंने पहले भी जैसे बताया था कि ये जो सिक्योरिटी हटाई गई थी, ये कोई एक दिन का काम नहीं था। आप अगर दिसंबर में जाएंगे तो दिसंबर में एक सर्वे किया गया था कि वेस्ट बंगाल, पंजाब और एक और जो प्रदेश है, उन तीनों की सिक्योरिटी एनालाइज की तो 66,000, मतलब लगभग 65,000 से ऊपर जो एम्प्लॉयज थे वो वीआईपी ड्यूटीज में लगे हुए। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं था। तो सेंटर ने जो है इन स्टेट्स को जो है एक अल्टीमेटम दिया था कि आप अपनी जो वीवीआईपी कल्चर है इसको शट डाउन करें, बिकॉज वेस्ट बंगाल और पंजाब दोनों ऐसी स्टेट्स हैं जहां ना तो नक्सलाइट्स हैं, ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी इतनी भारी मात्रा में जो है पुलिस तबका जो है वीआईपी कल्चर में घुसा हुआ था, बिकॉज ये नॉर्थ इंडिया में एक स्टाइल है कि अगर आपके पास ज़्यादा सिक्योरिटी है तो आपका वर्चस्व जो है या आपकी वैल्यू जो है उतनी ही बढ़ जाती है। तो ये अचानक इन्होंने जो है सिक्योरिटी नहीं हटाई थी, ये एक लॉन्ग प्रोसेस था जिसमें इंट एजेंसीज जो है सेंटर की, उनकी रिकमेंडेशन ली जाती है, लोकल एजेंसी की रिकमेंड ली जाती है। हाँ, ये बात थोड़ी अटपटी लगी कि सिक्योरिटी निकालने के बाद उन्होंने अखबार में भी आप गवर्नमेंट ने छपाया और उसके बाद सबको पब्लिसाइज किया, जो कि पब्लिसाइज नहीं होना चाहिए था। जी अमित जी। जी, आई थिंक वो एक काफ़ी अजीब सी चीज़ लगती है, क्योंकि नॉर्मली जब आप सिक्योरिटी हटा भी दी है तो एक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि यार, आई मीन जिसके ऊपर सिक्योरिटी है, आई मीन दिस इज नॉट समथिंग टू बी सेलिब्रेट, और आई मीन समथिंग टू बी प्रोपोगेट। आप नहीं बता सकते कि हमने इन लोगों से सिक्योरिटी हटाई है ताकि चाहे कोई उनका दुश्मन सो भी रहा हो, वो भी जाग जाएगा, और आई मीन ही कैन अटैक। सो आई मीन डेफिनेटली इट एनहांसेस द चांसेस ऑफ अटैक ऑन दैट, अमित ऑन द जी, ऑन। अमित जी जी, देखिए, ऐसा है कि आप गवर्नमेंट को पुलिस से कैसे डील करना है शायद आता ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में उनके पास पुलिस नहीं है। तो उनको पहली बार पुलिस जो है उनके हाथ में लगी है, तो आई थिंक वो भी एक इनएक्सपीरियंस भी हो सकते हैं लोग। इनएक्सपीरियंस हो सकते हैं सर, डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं आई मीन जब आप एक सरकार बना रहे हैं तो यू ऑलरेडी हैव दोज एक्सपीरियंस पीपल इन पुलिस डिपार्टमेंट। तो या तो आप उनकी सुन नहीं रहे हैं, या फिर आप उसको इस तरह से जाने दे रहे हैं अपने कुछ एजेंडा के तहत, या फिर एक पॉलिटिकल मैच्योरनेस शायद नहीं है उस हिसाब से। बिल्कुल अमित जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत जी हूँ। जी। वापस केस पे आते हैं सर। काफी सारे एंगल्स बताए जा रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के, क्योंकि जिस प्रकार के गीत ये लिखते थे, जिस प्रकार के बनाते थे, बीच में काफी सारी ये भी खबरें आ रही हैं कि इसमें खालिस्तान एंगल है एंड ही वाज खालिस्तान सपोर्टर। दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि मतलब ही वाज अ टारगेट रादर देन बीइंग अ सपोर्टर। वहां से जिसने इसका क्लेम किया है, तो आई थिंक ही इज आल्सो इन कनाडा, दैट पर्सन। काफी सारे एंगल्स आ जाते हैं, गैंग वॉर्स, गैंगस्टर स्टफ, और उन्हीं पे इसने सारी उम्र आई थिंक गाने भी बनाए हैं सिद्धू मूसेवाला ने। एंड क्या है एग्जैक्ट स्टोरी सर, अगर उसमें देखा जाए, एग्जैक्ट स्टोरी तो शायद नहीं मालूम हो, लेकिन एक हाउ डू वी कनेक्ट द डॉट्स इसमें, जिसमें इतने सारे एंगल आते हैं एक एक केस में। अमित जी, देखिए, मैंने इनके सारे ही गाने सुने हुए हैं लगभग, और मुझे नहीं लगता कि इनके किसी भी गाने में खालिस्तान का जिक्र था। मुझे नहीं लगता। हाँ, कहीं माइक में कहीं शो करते हुए अगर इन्होंने बोला हो तो वो अलग बात है। और खालिस्तान का जो एक मीनिंग है वो अब बहुत ज़्यादा बदल गया है, बिकॉज पंजाब में, खासकर इंडिया पंजाब में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को कोई वैसे तो डिस्कस नहीं करता है, और ये बहुत ही कम मौके होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार की वो एक बरसी मनाई गई है, तो उसमें हो सकता है लोगों ने इमोशनल होके कुछ बात कही हो। बट ज़्यादातर इस तरह की बातें ना तो किसी और सिंगर के मैंने गाने में सुनी और ना ही सिद्धू मूसे वाले के गाने में सुनी। बट
हाँ, क्योंकि वो विदेश में रहते थे ब्रैम्पटन में, तो यहाँ थोड़े सेंटिमेंट्स अलग हैं बिकॉज़ वो भी एज़ अ स्टूडेंट आए थे। तो उस दौरान शायद कोई बात निकली हो, बट उनके गानों में खालिस्तान का कोई ज़िक्र नहीं है। हाँ, गन कल्चर का जो ज़िक्र है, तो गन कल्चर के नाम पे मैं बताऊँ कि पंजाब के सभी मुख्य जितने भी सिंगर्स हैं, वो गन्स को लेकर बात करते हैं। और गन्स का ऐसा है कि जवान जितने भी हैं, मतलब सिंगर्स, वो इस तरह के गाने बनाते ही बनाते हैं। चाहे आप ओल्ड सिंगर, आपने बब्बू मान को सुना होगा, जब वो यंग्स थे तो उन्होंने भी इस तरह के गाने लिखे हैं। और बहुत से गाने हैं गन कल्चर पे जो सिद्धू मूसेवाला ने नहीं लिखे, क्योंकि ये ज़्यादा मशहूर थे। आप सोचिए कि बिलबोर्ड्स पे इनके गाने बजते थे, और स्पॉटिफ़ाई पे इनका कवर पेज है, जबकि स्पॉटिफ़ाई पे एक नेटिव लैंग्वेज जो है पंजाबियों की, या एक इंडिया की एक लैंग्वेज जो कि एक रूरल एरिया की लैंग्वेज है ज़्यादातर, तो उसको स्पॉटिफ़ाई पे लाना कोई छोटी बात नहीं है। इसमें बहुत बड़ा एफर्ट लगता है, बिकॉज़ बिलबोर्ड पे अगर आप कोई गाना ला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, आपने जैसे कहा कि एंगल देखने की बात है, तो एंगल इसमें काफ़ी अभी, क्योंकि ये जुडिशियल मामला है और अभी इन्वेस्टिगेशन इस पे जारी है, क्योंकि मैंने देखा है कि अमित शाह जी से मिलने के बाद अब ये सीबीआई ने भी पॉइंट आउट कर दिया है, इंटरपोल इसमें इन्वॉल्व है। जैसे आपने अभी ज़िक्र किया कि गोल्डी बरार एक बंदा है, तो उसके लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया। तो काफ़ी जगहों पे ये जो है एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि जल्दी ही कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी, अमित जी। जी, जी। आई थिंक आपने जो जो फ़ोक की बात की, क्योंकि मैं भी पंजाब से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने अपनी लाइफ़ का कुछ समय वहाँ पे इसी रीजन में बिताया भी है, जहाँ से ये होता था। ये मोस्टली स राजस्थान बॉर्डर से जो जो ये मानसा जो आता है, ये भटिंडा के रूट में आता है, अगर देखा जाए तो। और मतलब मालवा रीजन जिसको कहते हैं, भटिंडा है आपका, और उस साइड अबोहर, मलोट पड़ता है, मुक्तसर पड़ता है। तो उसके बाद आगे राजस्थान वगैरह शुरू हो जाता है। तो ये भी एक किस्म से फरीदकोट वगैरह के साथ बॉर्डर वाला एरिया है। और वहाँ पे एक आप जो जो मेन स्ट्रीम आप पंजाब में देखते हैं, जो ज़्यादा अर्बन एरियाज़ हैं, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर बेल्ट जो है, तो इससे थोड़ा-सा हट के, आई मीन, आई थिंक इट्स मोर, इट्स अ बिट मोर रूरल। तो और वहाँ पे लोग एक्चुअली में कनेक्टेड हैं, लेकिन जब खालिस्तान की जैसे बात करें, तो आपने सही कहा, आई डोंट थिंक वी हैव, और मैं भी आता-जाता रहता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि आपके जो रूरल फ़ोक्स में डायरेक्ट बहुत ज़्यादा वो हो, कि खालिस्तान एज़ इन यू नीड अ डिफरेंट कंट्री, राइट? वो चीज़ नहीं है, बट अ, एक रियलाइज़ेशन भी मुझे कहीं नज़र आती है कि दे वांट टू इम्प्रूव थिंग्स, दे वांट टू गो टुगेदर, एंड और शायद तभी आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया गया था, बिकॉज़ पीपल वर टायर्ड ऑफ सीइंग द सेम पार्टीज़ डू देयर पॉलिटिक्स। और जिस तरह से उस वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी रही है, स्पेशली कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद, और ये सब जो डिवाइड्स हुए हैं, ये फार्म प्रोटेस्ट, उसके बाद से काफ़ी डिस्टर्बेंसेस रही हैं वहाँ पे, और इश्यूज भी मतलब लगता है कि आते रहे हैं। हमने इवन देखा कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को ब्रीच हुआ था कुछ कुछ समय पहले, इलेक्शन से पहले। उसका एक दैट वाज़ अ बिग स्केयर इटसेल्फ। और जैसे हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहा है, ये लॉलेसनेस, तो इट्स नॉट दैट पीपल वांट दैट, पीपल डेफिनिटली होप दैट दिस शुड बी कंटेन्ड, बट कहीं न कहीं वो, जैसे हमने कहा कि एक मैच्योरिटी पंजाब सरकार की तरफ से हमें लग रही है कि उसमें सेट हो रही है। अ, क्या देखते हैं आप आगे? क्योंकि कुमार विश्वास ने भी इन पे आरोप लगाए थे पीछे कुछ। कहाँ जा रही है सर, आगे आपको आने वाले समय में पंजाब का हाल किस तरह से आपको लग रहा है, और इसमें बाहर का इम्पैक्ट कितना है? भारत का इम्पैक्ट कितना है विद इन इंडिया, जो फोर्सेस हैं? अगर आप उस पे थोड़ा-सा हमें डिटेल में बता पाएँ तो। देखिए अमित जी, ऐसा है कि आपके लिए अभी पिछले 2-3 महीने में काफ़ी ही सख्त इनके जो है टाइम निकला है।
और मुझे ये बात कहते हुए कोई दो राय नहीं है कि जब तक ये पार्टीज, आप जैसी पार्टीज अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड लाइन करके और स्टेट के बारे में नहीं सोचेंगी, तब तक कोई भी ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट ये, जैसे आपने बोला है कि सिद्धू मूसेवाले का जो है अभी मतलब इन्होंने जिस तरह से इंटरपोल में जाके दुहाई लगाई है और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि ये सारे प्रोसेस कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हैं और इसका रिजल्ट हम जल्दी नहीं देख पाते, क्योंकि इसमें जो है जुडिशरी इन्वॉल्व होती है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है। तीसरा सवाल आपने कहा कि इसका इम्पैक्ट बाहर क्या पड़ता है। देखिए, बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको सेकंड हैंड न्यूज़ मिलती है, चाहे वो व्हाट्सएप से मिल रही हो, चाहे वीडियो से मिल रही हो। और मैंने आजकल देखा है कि इतना ज़्यादा सबवर्जन और इतना ज़्यादा प्रोपोगेंडा है कि आप जैसे बात कर रहे हैं तो आपको ओवरलैप कर दिया जाएगा, वॉइस किसी और की लगा दी जाएगी और वीडियो को शेड करके सुनाया जाएगा। ये घटना आई थिंक आपके साथ भी हो चुकी है थोड़े दिन पहले। जी, तो बिल्कुल। इस तरह की जो अब प्रोपोगेंडा है, ये बहुत हाई लेवल पे है और इससे क्या है, भ्रांति फैलती है। और पंजाब की ये विडंबना रही है कि पंजाब में एजुकेशन का जो लेवल है, रूरल लेवल, रूरल एरियाज में वो बहुत कम है। मैं आपको एक हैरान देने वाला तथ्य बताऊं कि 100 में से सिर्फ 3 ही बच्चे ग्रेजुएट हो पाते हैं रूरल एरिया के, पंजाब में, इंडिया में रह के। जो बाहर चले जाते हैं या कोई कोर्स कर लेते हैं उनकी बात अलग है, बट इंडिया में रह के 100 में से सिर्फ 3 ही बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट हो पाते हैं। क्योंकि सिस्टम ऐसा बन चुका है कि उनको पढ़ाई की तरफ खींचने का ना तो कोई ऐसा कोई सरकारी तंत्र है और ना ही कोई बढ़ावा दिए जाने, बिकॉज मैक्सिमम जो रूरल एरिया के 12th पास बच्चे करते हैं उनका एक ही सपना होता है कि वो बाहर जा सके विदेशों में काम करने के लिए। जो चले जाते हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं जा सकते वो जो है गलत कामों में पड़ जाते हैं और जिसका खामियाजा पंजाब भुगत रहा है। थैंक यू। जी। आई थिंक अगर अगर इसको देखा जाए, अगर कंट्रोल करना है तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी होना चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि लोग इंस्पायर्ड हैं टू ब्रिंग द चेंज। और ये चीज़ जो फीडबैक हमें मिली है, एटलीस्ट जो मेरी बातचीत होती रहती है वहाँ पे जिन लोगों से, तो उन्होंने भी मतलब अभी तक बताया है कि people have realized that it's a wrong party that they voted perhaps, लेकिन हम चाहते हैं कि आई मीन they should actually go on the right track, because it is very very important for the country। ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है और हम जितना भी साथ दे सके भगवंत मान जी का। अब सीएम हैं, उन्होंने उनको पब्लिक ने चुना है, तो हमारी तरफ से ये आशा रहती है कि डेफिनेटली वो एक अच्छा काम करें, एक अच्छी गवर्नेंस दे विद लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड जॉब क्रिएशन। तो एक बार बन गए, आई मीन देन दैट पॉलिटिक्स रिमेन्स असाइड। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसमें स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी टू get the things in control। आगे भी चैलेंजिंग रहने वाला है हमें लगता है, लेकिन अब जैसे कि आपने कहा कि अमित शाह जी से भी उनके फादर मिले थे। सर, उसमें क्या डिस्कशन हुआ था, मेनली किस बारे में डिस्कशन हुआ था? इफ यू कुड जस्ट टेल अस अ बिट अबाउट दैट। बेसिकली अमित जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिद्धू मूसेवाला के फादर जो हैं अमित शाह जी से चंडीगढ़ एयरपोर्ट में मिले थे और जी। उनकी जो मेन डिमांड थी कि सेंट्रल एजेंसी से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, एनआईए से और सीबीआई से। और मैं जान के आपको मतलब खुशी होती है और मैं आपको बताऊं कि सीबीआई और एनआई दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हुए और आई थिंक सीबीआई के कहने पर ही इंटरपोल का जो रेड कॉर्नर नोटिस है जो वो जारी किया गया। तो इसमें सेंटर भी हेल्प कर रहा है, बिकॉज सेंटर अल्टीमेटली कोई दुश्मन नहीं है पंजाब वाले लोगों का, बिकॉज सेंटर के लिए सारी स्टेट जो है एक बराबर है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से हो, चाहे वो किसी और मुद्दे पे हो। बट जैसे आपने आपके लिए बताया, भगवंत मान जी के लिए, तो इस बात को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूं कि
कभी भी किसी स्टेट की उन्नति या किसी देश की उन्नति किसी एक कारण से नहीं होती है कि आप सिर्फ स्कूल अच्छे कर देंगे तो स्टेट अच्छी हो जाएगी, आप सिर्फ सड़कें अच्छी कर देंगे तो आपको एक ओवरऑल जो है प्रोग्राम बनाना पड़ता है जिसमें कि सभी चीज़ों को बढ़ावा मिले। बिकॉज़ देश जो है या एक स्टेट जो है वो किसी एक चीज़ से नहीं बनती है। स्टेट जो है बहुत सारी चीज़ों का एक समन्वय होता है, एक जिसे कहते हैं कि एक एक तरह का भाव होता है जिसमें आप एजुकेशन लेते हैं, जिसमें आप कल्चर प्रोग्राम लेते हैं, जिसमें आप स्कूल्स देखते हैं, जिसमें सड़कें देखते हैं। तो आपको ये सारा यूनिफ़ॉर्मिटी जो है वो जिस भी स्टेट में है, चाहे दिल्ली में है या पंजाब में है, दिखानी पड़ेगी। आप सिर्फ़ किसी एक काम का जो है ढिंढोरा पीट के सरकार चला नहीं सकते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी और ये बात आई थिंक अब तक आपको समझ भी आ चुकी होगी। जी। जी सर। तो इसमें एक मैं आगे थोड़ा-सा और जो बात करना चाहूँगा ये जो जो एक लिंचिंग का मामला है, ये हमने वहाँ पर भी इस तरह का देखा है कि जैसे चाहे वो बेअदबी वाला हो गया या फिर ये अभी पीछे पटियाला में इंसिडेंट हुआ था जो मंदिर काली माता के मंदिर में काफ़ी कुछ वो हुआ था एक्टिविटीज़ वहाँ पे ये भड़काने की कोशिश की गई थी। इन इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? डू वी सी अ पैटर्न के मतलब अक्रॉस इंडिया आई मीन वी आर सीइंग सच एक्शंस हैपनिंग फ्रॉम पूरी एक जो जो ऑपोज़िशन है उनकी तरफ से अगर इफ इफ देयर सीम्स टू बी अ स्ट्रैटेजी दैट इज़ बीइंग डिप्लॉयड अक्रॉस या आप उसको आइसोलेशन में ज़्यादा देखते हैं? अ, अमित जी देखिए, इन चीज़ों को अगर आइसोलेट करके देखें तो मैं ये समझता हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो एक है ही है और ये ज़्यादा अवेयरनेस की प्रॉब्लम है बिकॉज़ लोग बहाव में आ जाते हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिखों के साथ बेअदबी का मामला है, आप और भी केसेस देखें जैसे डेरे हैं अपने अभी पंजाब में, कम से कम भी आप सोचें तो 40 से 45 से ऊपर डेरे ही हैं। तो आपने बाबा राम रहीम के टाइम पे देखा होगा कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर चंडीगढ़ में देखने को मिला था। तो जी। उसमें आई थिंक मेरे ख्याल 7-8 लोग मर भी गए थे। ठीक है? तो ये आइसोलेशन वाले होते हैं, ये सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम वाली लड़ाई नहीं है, ये हर सेक्ट, हर मज़हब, हर किसी के बंदे जो हैं इमोशनली चार्ज हो जाते हैं और जब उनको लगता है कि उनके ऊपर दूसरी चीज़ें या कानून हावी हो रहा है, तो इस तरह की हरकतें करना उनका जो स्वभाव कह लो कि या इस तरह की हरकतें जो हैं हो जाती हैं। और लिंचिंग पंजाब से स्टार्ट नहीं हुई है, लिंचिंग ना राजस्थान से स्टार्ट हुई है। लिंचिंग जो है ये कांसेप्ट जो है बहुत ही पुराना है और पहले इंडिया में ये देखने को नहीं मिला या कह लो कि हमें खबरें नहीं मिली, लेकिन ये काम होते रहे हैं, ये गाँव स्तर पे भी काम होते हैं। गाँव में अगर कोई आपको क्या कहते हैं उसे विचक्राफ्ट, तो उसमें भी आप देखते हैं लोगों को मारा जाता है, गले में जूते के हार चढ़ा दिए जाते हैं। तो मैं इनको आइसोलेशन में ही देखना चाहूँगा बिकॉज़ ये किसी देश या किसी प्रांत के प्रति ये नहीं कह सकते कि फलाने प्रांत में ही होती है। ये हमारे देश में अमूमन देखने को मिलता है और इसका सारा जो ठीकरा है या इसको ठीक करने की जो ज़िम्मेदारी है, वो आ जाके पुलिस के ऊपर ही आती है। अगर हमारा पुलिस तंत्र थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे तो इस तरह की घटनाओं को हम अवॉइड कर सकते हैं। जी, अमित जी। जी, I mean, police is basically state machinery and state is always quite powerful. तो उनके पास सब सब तरीके हैं बट कहीं न कहीं उन do you think they are also hesitant in taking the action or uh, because of politicians in certain states? नहीं, नहीं, हेजिटेंट तो नहीं होते अमित जी, बट देखिए हर एक की अपनी-अपनी एक वो कमज़ोरियाँ भी रहती हैं। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि लोग कहते हैं कि इतनी फ़ौज लगी है तो मिलिटेंट कैसे घुस आते हैं श्रीनगर में। तो मिलिटेंट तो अब क्या करेंगे, उधर ह्यूमन चेन बना के थोड़ी पहाड़ों पे खड़े हो जाएँगे हम।
अगर राइट। हमको कहीं पोस्ट बनानी है तो पोस्ट के बीच में 100-200 मीटर का डिफरेंस होगा, और अगर टेम्परेचर उधर -35 चल रहा है और बर्फ पड़ी है तो उसके बीच में से कोई जा रहा है तो रात को उठ के कौन देखेगा? तो लोग जो है प्रैक्टिकलिटी नहीं देखते हैं। तो इस तरह से पुलिस के हाथ तो क्या बंधे हैं, बट पुलिस भी अब हर जगह चौकन्नी नहीं हो सकती ना। पुलिस की भी एक थोड़ी सी डेफिशिएंसी है कि वो हर जगह पे जो है लिंचिंग नहीं रोक सकती, या कोई अगर कहीं कहीं घटना हो रही है, बिकॉज देश बहुत बड़ा है, कोई चीजें एक्सेसिबल नहीं है, कहीं गांव एक्सेसिबल नहीं है अभी तक। जहाँ अब रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि चंबल की घाटी तक हम नहीं जा पाते थे जब फूलन देवी को पकड़ा गया है। तो अपने जो हैं सैंडलवुड के मशहूर वीरप्पन जी हैं, उनको पकड़ने हमको कई साल लग गए, जबकि वो हमारे ही देश में थे। तो इस तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं पुलिस के ऊपर भी, बट इनको अवॉइड किया जा सकता है। इसका जो मेन कारण है जिससे हम अवॉइडेंस बढ़ा सकते हैं वो है एजुकेशन। अगर निचले स्तर पर भी लोग थोड़े एजुकेट होंगे, थोड़े अवेयर होंगे, या उनको किसी सामाजिक या सोशल तरीके से समझाया जाए, तो आई थिंक इन घटनाओं में भारी मात्रा में कमी की जा सकती है। जी। आई थिंक अदरवाइज ऑल्सो जिस तरह से अभी रिसेंट घटनाएं भी हमने देखी थी अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में, तो ये इसको कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक पुलिस आर, आई मीन उनके पास फोर्स है, एंड इफ दे वांट दे कैन रियली टैकल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि इसको टैकल ऊपर से ही किया जाता है, ऊपर से कोई अगर भड़का रहा है तभी ग्राउंड लेवल पे ये चीजें होती हैं। एंड आई मीन वंस यू कैच द, जो ऊपर से डोर पकड़ रखी है कठपुतलियों की, तो वंस यू कंट्रोल देम, आई थिंक थिंग्स गेट कंट्रोल्ड एट द बॉटम लेवल। बाकी टेक्नोलॉजी है, आपकी टेक्नोलॉजी, उसमें चाहे आप सेलुलर फोन्स की टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, और ट्रैकिंग की लगा लीजिए, सीसीटीवी की लगा लीजिए, ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड वे में ये काम करते हैं। एंड दैट्स व्हाट द forces use in modern era to have those things taken care। uh, वो सब आई थिंक हो जाएगा, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। हमने यूपी में देखा भी है उसको किस तरह से टैकल किया गया। जी, आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स दैट वी वांटेड टू डिस्कस। एक जेनरिक हम ओवरऑल डिस्कशन रखना चाहते थे। एनी एनीथिंग टू कंक्लूड, भूपेंद्र सर, फ्रॉम पंजाब पर्सपेक्टिव, अगर आप रखना चाहें तो। अमित जी, देखिए अभी 2 दिन पहले ही, 2 दिन क्या, एक दिन पहले ही अभी सिद्धू मूसेवाले जी का बर्थडे था, और उनका बर्थडे के ऊपर काफी भारी मात्रा पे लोगों ने संगत इकट्ठी की। इवन पाठ भी रखाए जा रहे हैं गुरुद्वारों में, और उनकी जो मदर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया था उनके अंतिम भोग के ऊपर कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, और जो भी सिद्धू मूसेवाले को प्यार करते हैं वो उनके नाम का एक पेड़ लगाएं। और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि लोगों ने बहुत सारे वीडियोस जो डाले हुए हैं और सिद्धू मूसेवाले के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हैं। तो इस तरह का जो रिएक्शन है, मतलब इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी, तो ये दिखलाता है कि लोग जो है पीस चाहते हैं। लोग ना तो बदला चाहते हैं और ना ही लोग किसी प्रकार का और इस तरह की चीजें चाहते हैं, बिकॉज एक आम जो शहरी है, चाहे वो एनआरआई है या वो इंडिया पंजाब में रह रहा है, कोई भी लड़ाई नहीं चाहता है। बट ये कुछ तत्व ऐसे होते हैं। या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बार हमने चोर को पकड़ा, तो चोर जो है उसने एक चेन तोड़ रखी थी किसी लेडी की। तो हमने उससे पूछा कि आप चोरी क्यों करते हैं, तो वो कहता है कि सर मुझे लगता है कि मेरा हक मार लिया गया है, और इन जो अमीर लोग हैं उनके पास मेरा पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं तो अपना बस शेयर लेने जाता हूँ इसलिए चोरी करता हूँ। तो अब आप सोचिए कि इस तरह की अगर किसी अनपढ़ जाहिल में साइकी है तो आप उसका क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटे लेवल पे जो तत्व हैं, फ्रिंज एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं, तो इनका जो है, बिकॉज ये सोसाइटी के पार्ट हैं, तो हमें इनके साथ रहना ही पड़ेगा, और इनके जो की गई हरकतें हैं उनको हमें भुगतना भी पड़ेगा। बट हाँ, ये जो इस तरह की गैंग वॉर और ये अच्छे टैलेंट को मारना या लिंचिंग जिसे आपने डिस्कस किया, इस तरह की घटनाएं जो हैं, इन पे नकेल पाना पुलिस तंत्र की जिम्मेदारी भी है एक तरफ, और जो सरकार, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया अमित जी। जी, थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र जी, आप जुड़े हमारे साथ, और एक बहुत अच्छी इंटरेक्शन रही।
और भी आगे काफ़ी अलग-अलग मुद्दों पे आपसे आपके साथ जुड़ते रहेंगे एंड विल ट्राई टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू एंड थैंक यू सो मच। मैं एक छोटी-सी अपील करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से कि हमारा सपोर्ट करें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब टू आवर यूट्यूब चैनल। सब्सक्रिप्शन का बटन दबाएँ और बेल आइकन दबाएँ ताकि उसके नोटिफ़िकेशंस आ सकें और भी बहुत कंटेंट्स लेके आएँगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद अमित जी।